नमस्ते दोस्तों, ज्ञान सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। एक्ने यानी कि पिंपल लाइफ में हर किसी को कभी ना कभी होता ही है। इसीलिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक्ने होता क्या है असल में और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, एक्ने होता क्यों है, उसके कॉजेस क्या क्या हैं और हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं एक्ने को। आपको अगर एक्ने के अलावा और भी दूसरे बीमारियों के बारे में जानकारी लेना है तो हमारा जो चैनल का प्लेलिस्ट है डिजीज A to Z, उसको आप देख सकते हैं, वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। हर बीमारी के बारे में हमने डिटेल में अच्छे से बताया है। तो चलिए जानते हैं एक्ने होता क्या है। हमारे स्किन पे हेयर फॉलिकल्स होते हैं। हेयर फॉलिकल्स यानी कि छोटे छोटे छेद जहाँ से हेयर्स निकलते हैं। हेयर फॉलिकल्स के बाजू में ही सीबासियस ग्लैंड पाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है ऑयल ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड से निकलता है सीबम, और जब सीबम निकलता है और हेयर फॉलिकल्स को बंद कर देता है यानी कि पोर्स को क्लॉग कर देता है, तब होता है एक्ने। अगर हेयर फॉलिकल के पोर्स बड़े हुए तो बनता है ब्लैक हेड्स। ब्लैक हेड्स छोटे ब्लैक कलर का स्पॉट होते हैं यानी कि सरफेसेस होते हैं, फ्लैट सरफेस ब्लैक कलर का, जिसके बीच में पोर्स पाए जाते हैं। लेकिन अगर हेयर फॉलिकल के पोर्स जब छोटे होते हैं तो बनते हैं वाइट हेड्स। वाइट हेड्स छोटे छोटे वाइट कलर का बम्प्स होते हैं जिसके बीच में किसी भी तरह का पोर नहीं पाया जाता। दोनों ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स दोनों ही ये पेनलेस होते हैं यानी कि इसमें किसी भी तरह का दर्द का महसूस नहीं होता। लेकिन जब समय बीतता है और सीबेसियस ग्लैंड यानी कि ऑयल ग्लैंड और ज़्यादा सीबम सिक्रीट करती है तो सीबम का एक्यूमुलेशन होता है दोनों ये ब्लैक हेड्स में और वाइट हेड्स में, और ये दोनों जाके आगे बनते हैं एक सीवियर फॉर्म ऑफ एक्ने जिसको कहते हैं सिस्टिक एक्ने। सिस्टिक एक्ने में एक्ने और ज़्यादा पेनिट्रेट करती है स्किन के अंदर में, और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, दर्द होने लगती है और कभी कभी वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो जाती है। अक्सर देखा गया है कि एडोलेसेंस बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है एक्ने, यानी कि 10 साल की 19 साल के बच्चों में एक्ने ज़्यादा होता है। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है यानी कि 10 से 13 साल के बीच में एक्ने होना बच्चों को स्टार्ट हो जाती है, और उन बच्चों को ज़्यादा एक्ने होती है जिनका स्किन ऑयली होता है। जब टीनेज बच्चों को एक्ने होता है तो ये 5 से 10 साल तक लास्ट करता है, और जब उनको 20 साल होने लगता है तो एक्ने धीरे धीरे ठीक हो जाती है। एक्ने का जो लीजन्स है ज़्यादातर ये फेस पे, नेक पे, चेस्ट, बैक, शोल्डर और अपर आर्म्स में होता है। लोगों का मानना है यानी कि एक तरह का मिथ है कि हार्मफुल डाइट से यानी कि गलत खान पान से, पुअर हाइजीन की वजह से या फिर किसी भी तरह का गलत विचार मन में रखने से एक्ने होता है। लेकिन ये सारे मिथ्स हैं। एक्ने होने का कारण कुछ और ही है। तो जानते हैं एक्ने होने का कारण क्या है। एक्ने क्यों होता है, अभी तक रिसर्चर्स को पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। पता चला है कि स्ट्रेस यानी कि तनाव एक्ने को एग्रीवेट करता है, लेकिन तनाव भी पूरी तरह से एक्ने के लिए जिम्मेदार नहीं है। फिर भी रिसर्चर्स ने कुछ कारण पॉइंट आउट किए हैं जो एक्ने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। सबसे पहला कारण है हार्मोन्स। जब बॉय या फिर गर्ल्स में प्यूबर्टी की शुरुआत होती है तो एंड्रोजेंस का स्राव बॉडी में बढ़ जाती है, खास करके टेस्टोस्टेरोन की। एंड्रोजेंस बॉडी को डायरेक्शन देती है कि ऑयल ग्लैंड्स ज़्यादा से ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस करें। सीबम का प्रोडक्शन ज़्यादा होने से सीबम हेयर फॉलिकल्स में जमा होकर उसे बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्ने होती है। एक्ने का दूसरा कारण है बैक्टीरिया। जब सीबम का ज़्यादा एक्यूमुलेशन होने से हेयर फॉलिकल्स में बैक्टीरिया ग्रो करने लगती है, तब भी एक्ने हो जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाली एक्ने ज़्यादातर पेनफुल होता है और पस जमा होने के कारण दर्द भी होता है। एक्ने का तीसरा कारण है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस। देखा गया है कि जिन महिलाओं ने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल किया या जिन्होंने बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस का इस्तेमाल किया, उन्हें भी एक्ने होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। एक्ने होने का चौथा कारण है स्टीरॉयड्स। आजकल स्टीरॉयड्स का यूज एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स द्वारा धड़ल्ले से किया जा रहा है, जबकि स्टीरॉयड्स के काफ़ी सारे एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। स्टीरॉयड्स का एडवर्स इफेक्ट्स में एक्ने भी आता है। जिन लोगों ने स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल किया उन लोगों में एक्ने होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब जानते हैं एक्ने का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। मार्केट में जितने भी मेडिसिन, सोप या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं जिन्हें एक्ने का ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो कुछ इस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले बेंजोइल पेरोक्साइड के बारे में जानते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड असल में उन बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देती है जो बैक्टीरिया एक्ने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल लगातार करने की आवश्यक है क्योंकि एटलीस्ट 4 वीक्स यूज करने के बाद ही ये असर दिखाना स्टार्ट करती है। बहुत सारे क्रीम्स, लोशंस, सोप्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं जहां बेंजोइल पेरोक्साइड पाया जाता है।
इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये स्किन को ड्राई कर देती है, इसलिए इसका इस्तेमाल कॉशन के साथ करना चाहिए। अब जानते हैं सैलिसाइलिक एसिड के बारे में। स्किन के पोर्स जो सीबम की वजह से बंद हो गए रहते हैं, उन्हें खुलने में सैलिसाइलिक एसिड की भूमिका रहती है। इसका भी इस्तेमाल लगातार करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको डिसकंटिन्यू कर देने पर पिंपल्स दोबारा होने की संभावना होती है। अब जानते हैं सल्फ़र के बारे में। सल्फ़र को अक्सर दूसरे मेडिसिन के साथ इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका खराब स्मेल और स्किन को टेम्पोरेरीली डिस्कलर करने की जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत बुरी है। सल्फ़र स्किन के पोर्स को खोलती है और बैक्टीरिया ग्रोथ को भी कम करती है। इन सारे केमिकल्स के अलावा और भी बहुत सारे केमिकल्स जैसे कि एसीटोन, अल्कोहल, रेटिनॉल भी एक्ने का ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे केमिकल्स या मेडिसिन जो हमने डिस्कस किया वो ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं, यानी कि बिना प्रेस्क्रिप्शन के ये सारे मेडिसिन मिल जाते हैं और अक्सर कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का कंपोजिशन में भी होते हैं। लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसे भी होते हैं जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। एंटीबायोटिक्स जैसे क्लिंडामाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन एक्ने की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं, जिसका प्रेस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है। ये दोनों मेडिसिन एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और एंटीबायोटिक भी है, यानी कि ये इन्फ्लेमेशन या सूजन को भी कम करती है और ये बैक्टीरिया को मारने में भी मदद करती है। लेकिन अक्सर जो प्रेस्क्राइब क्रीम्स या लोशन इस्तेमाल होते हैं उसमें इन एंटीबायोटिक्स के साथ अक्सर बेंजोल पेरोक्साइड और सैलिसाइलिक एसिड भी मिला हुआ रहता है। अब हम जानते हैं आप एक्ने को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, यानी कि पिंपल होने से बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहला वह है फेस को दिन में कम से कम 2 बार वॉश करें। फेस वॉश करते समय आप फेस वॉश या फिर फेस क्लींसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी एक्ने को ट्रीट करने वाली क्रीम्स या लोशन रहती है वो सारा स्किन को ड्राई कर देती है, इसलिए जब भी आप एंटी एक्ने का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ एक मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। जब भी आप मॉइस्चराइज़र परचेज करते हैं तो नॉन कोमोडोजेनिक लेवल देखकर ही खरीदें। नॉन कोमोडोजेनिक का मतलब होता है कि दिस डज नॉट कॉज एक्ने, यानी कि ये मॉइस्चराइज़र एक्ने नहीं करती। जिसमें ये लेवल हो वही मॉइस्चराइज़र ही खरीदें। और जब भी आप मॉइस्चराइज़र खरीदते हैं तो अपने स्किन टाइप के अनुसार ही खरीदें, क्योंकि ड्राई स्किन, ऑयली स्किन और कम्बिनेशन स्किन के लिए अलग अलग टाइप का मॉइस्चराइज़र पाया जाता है। जब भी आपको एक्ने होना स्टार्ट हो जाए या अगर आपको ऑलरेडी एक्ने है तो आप मेकअप का इस्तेमाल कम से कम करें। पाउडर, फाउंडेशन और ब्लश का इस्तेमाल अवॉइड करें। बहुत सारे लोगों का आदत रहती है कि हैंड से फेस को बार बार टच करना, और कुछ लोग तो पिंपल्स को नेल से भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। इससे जो बैक्टीरिया हैंड या नेल्स में होते हैं वो क्रैक्ड और इन्फ्लेम्ड स्किन में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। सूरज की गर्मी में ज़्यादा ना निकलें। सनलाइट से जो यूवी रेस आती है वो इन्फ्लेम्ड स्किन को ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कर देती है, जिससे एक्ने की सीवियरिटी और भी बढ़ जाती है। कुछ फूड हैबिट का भी रोल रहता है पिंपल को फॉर्म होने में। देखा गया है कि जंक फूड्स ज़्यादा खाने से एक्ने बढ़ जाती है, जबकि अच्छे फूड्स जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से एक्ने होने की संभावना कम रहती है। इस वीडियो में हमने एक्ने संबंधित लगभग सारी जानकारी देने की कोशिश की। आपको अगर ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।